जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आज आपको जो संधि पढ़ाया गया था, आज आपका यड़ स्वर संधि है। ऊपर देखेंगे हेडिंग लगा होगा यड़ स्वर संधि, और यह संधि एक प्रकार का जादू के रूप में काम करता है। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ जुड़ जाए, मेल हो जाए, योग हो जाए, संधि हो जाए, जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर का मतलब ये होता है बच्चा कि इसके अलावा, छोटी ई बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए। ध्यान देंगे, जब छोटी ई बड़ी ई के साथ असमान स्वर का योग होता है तो यह बच्चा बनता है आधा या प्लस मात्रा मिल जाती इसमें। यह एक प्रकार का जादू काम आता है। एग्जाम में यड़ संधि से ही पूछा जाता है। एग्जाम में और कोई संधि नहीं पूछा जाता, बस यड़ स्वर संधि के बारे में पूछा जाता है। तो कह रहा है कि छोटी बड़ी के साथ जब असमान स्वर का कोई मिलान होता है, मेल होता है, तो यह आपका आधा या और मात्रा के रूप में बन जाता है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक यह है कि जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर का मेल होता है, तब बच्चा ये आधा व प्लस मात्रा के रूप में काम करता है, तब ये बन जाता है। ध्यान देंगे, छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भी दूसरा स्वर जुड़ जाता है तो ये आपका आधा या और मात्रा लगेगी तो मात्रा आ जाएगी। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है तो ये आपका आधा व और मात्रा लगता है। अब कह रहा है री के साथ जब कोई असमान स्वर जुड़ता है तो ये आपका आधा रा में बन जाता है और प्लस मात्रा में भी बन जाता है, मात्रा लग जाती है। बस ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो आपका आधा या और मात्रा भी जुड़ेगी। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ जाता है तो वो छोटा वा में चेंज हो जाता है। जब री के साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है तो वो आधा रा में चेंज हो जाता है। अब इसकी पहचान देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक शब्द आपके सामने लिख रहे हैं कि ये आपका शब्द है प्रत्येक। ये शब्द प्रत्येक है। प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करेंगे तब ये क्या निकल के निकलेगा? दो शब्द को योग कर दिए, दो शब्द को जोड़ दिए तो प्रत्येक बन गया। अब प्रत्येक को तोड़िए, तो प्रत्येक को जब तोड़ेंगे तो ये बच्चा निकलेगा प्रति धन एक। अब इसको बिल्कुल से ही तोड़ दीजिए, चाहे इधर से देख के तोड़ दीजिए, चाहे इधर से देख के तोड़ दीजिए। प्रत्येक, पहले प्रा तोड़ेंगे तो प्रा किससे मिलके बना है? आधा पा से, और इसमें आधा रा जुड़ा हुआ है। यह पूर्ण आधा रा और छोटा आ, क्योंकि इसमें प्रा में आधा पा है और छोटा रा है। अब छोटा रा को तोड़े तो आधा रा और छोटा आ निकल के आया। अब उसके बाद ती को तोड़िए तो इसमें टूटा निकला आधा ता और छोटी ई निकला। अब इधर ए और छोटा का, अब छोटा का को तोड़ेंगे तो आधा का और छोटा आ निकल के आया। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम वाला अक्षर छोटी ई है, दूसरे शब्द का पहला वाला अक्षर ए है। अब ये दोनों का योग होगा, छोटी ई और ए का बच्चा योग होगा। जब छोटी ई और ए, ये वाला देखिए, छोटी ई के साथ असमान स्वर ए है। जब ये दोनों का योग होगा तो बच्चा आधा या बन जाएगा और मात्रा जुड़ जाएगी। तो ये क्या बचा? आधा पा, आधा रा, छोटा आ। तो ये आधा पा हो गया और इसमें छोटा रा जुड़ जाएगा, ये प्रा हो गया। अब यहां पे देखिए, आधा ता बेचारा अकेला बचा तो ये आधा ता हो जाएगा। छोटी ई और ए के योग से आधा या बनेगा। अब मात्रा तो बच्चा ए ही की लगेगी। छोटी ई और ए का जब योग होगा तो ये आधा या में चेंज होगा। अब मात्रा किसकी? मात्रा इसकी जो असमान स्वर की रहेगी। अब असमान स्वर ए है तो ये बच्चा चेंज होगा या में। अब इसमें ए की मात्रा लग जाएगी और ये आधा का और छोटा आ, तो ये छोटा का बन जाएगा। ये बच्चा बन गया प्रत्येक। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम लोग विच्छेद करके देखते हैं
और कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो उसका संधि करके देखेंगे। मेरी गारंटी, अगर ये 6 एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझ लिए तो आपका यड़ स्वर संधि खत्म हो जाएगा। यड़ स्वर संधि में कुछ है नहीं है, बस यही 3 टॉपिक आपको याद रखना है कि जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर का मिलान होता है, मेल होता है, मिलाप होता है, तो वो आपका आधा या और मात्रा में जुड़ जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर का कोई मिलाप होता है, आधा वा और मात्रा के साथ जुड़ जाता है। जब री के साथ कोई असमान स्वर का मिलाप होता है तो वो आपका आधा रा और मात्रा के साथ जुड़ जाता है। अब ये आपका 6 एग्जाम्पल है। अब 6 एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए और ध्यान दीजिए। सु धन आगत, सु मीन्स अच्छा, आगत मतलब आइए, अच्छे से आइए मतलब अच्छे से आइए, तो सु आगत। तो देखिए सु आगत को जब तोड़ेंगे तो सु बच्चा किससे मिलके बना है? आधा सा से, छोटा ऊ से। फिर ये बच्चा आगत, इसमें आपका बड़ा आ है, फिर छोटा गा है, छोटा ता है। छोटा गा छोटा ता हमने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं, जिससे मतलब हमने उसको तोड़ दिया। अब यहां पे कह रहा है कि छोटा ऊ और बड़ा आ का संधि होगा। छोटा ऊ के साथ जब कोई असमान स्वर का मिलान होता है तो वो आधा वा में चेंज हो जाता है। तो बच्चा इधर आपका आधा सा बचा। अब छोटा ऊ बड़ा आ मिलके आधा वा हो जाएगा। अब इसके साथ मात्रा लगेगी, ये असमान स्वर वाली बड़ा आ वाली है, और गाता मिलके गत। देखिए स्वागत बन गया, वेलकम, वेलकम। सुधन आगत बराबर स्वागत। ये 6 एग्जाम्पल के बाद हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो शब्द को देखते ही पकड़ लेंगे कि आपका यड़ संधि है कि कोई और संधि है। तो यड़ संधि की पहचान देखेंगे। सुधन आगत बराबर स्वागत। अनुधन आदेश, छोटा आ है, आधा ना हो गया, छोटा ऊ हो गया। इधर आपका आदेश बड़ा आ है। अब इसको नहीं तोड़िए, देश को नहीं तोड़ेंगे, उसी तरह रखेंगे, है ना। तोड़ना चाहे तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ना चाहे नहीं तोड़ेंगे। इसलिए नहीं तोड़ रहे क्योंकि हमसे इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि पहले शब्द का आखिरी वाला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर से मतलब है। तो देखिए इधर आपका छोटा आ है, इधर आपका आधा ना है। छोटा ऊ के साथ जब असमान स्वर का मिलाप होता है तो किसमें चेंज होगा? आधा वा में। तो ये आपका हो जाएगा आधा वा। अब इसमें मात्रा लगेगी किसकी? बड़ा आ की। अब इधर देश है, अनुआदेश बनेगा बच्चा। ये अनुधन आदेश बराबर अनुआदेश। प्रबुधन इच्छा, प्रभु की इच्छा को प्रबुधन इच्छा हो जाएगी। प्रभु की इच्छा है यहां पे, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? प्रभु इच्छा नहीं। देखिए क्या बनेगा, देखिए इधर प्रा है तो इसको बेचारे को ऐसे ही रखिए। भू को तोड़िए तो आधा भा और छोटा ऊ निकलेगा। इधर इच्छा को तोड़िए, छोटी ई, आधा चा निकलेगा और बड़ा छा कर दीजिए। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले शब्द का आखिरी वाला अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर का मिलाप होगा। तो ये छोटा ऊ के साथ जब असमान स्वर का कोई मिलाप होता है तो वो आपका चेंज होगा आधा वा में। तो ये आपका आधा वा में चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर प्रा है, आधा भा है, छोटा ऊ और छोटी ई का मिलान होगा तो ये आपका आधा वा में चेंज होगा, आधा वा में। अब इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब ये वा में छोटी ई की मात्रा यहां से लगेगी। प्रभुइच्छा, अब आधा चा बड़ा चा। प्रभुधन इच्छा बराबर प्रभुइच्छा। पितृधन अर्चना, पितृधन अर्चना को तोड़िए तो ये आपका पी ता और इधर री टूटेगा। और अर्चना को तोड़िए, छोटा आ, आधा रा, फिर छोटा चा बड़ा ना कर दीजिए। पहले शब्द का अंतिम वाला अक्षर दूसरे शब्द का पहला अक्षर। क्या कह रहे हैं यहां पे? री के साथ जब कोई असमान स्वर का मिलाप होता है तो वो आधा रा में चेंज होगा। तो आधा रा कैसे होगा? देखिए यहां पे पी है, अब यहां आधा ता है तो आधा ता, ठीक है, ये आधा ता है।
अब री और छोटा आ का मिलाप होगा तो आधा रा में बनेगा। अब आधा रा का मतलब यह है, अब आधा रा में छोटा की मात्रा, तो मतलब छोटा रा बन जाएगा। इधर आधा रा बचा हुआ है, अभी आधा रा है, तो आधा रा ये चा के ऊपर लगेगा और बड़ा ना हो जाएगा। देखिए यहां पे आधा ता है और छोटा रा है, तो आधा ता इस पे चढ़ जाएगा, तो ये त्रा बन जाएगा। तो ये आपका पित्रार्चना, पितृधन अर्चना बराबर पित्रार्चना। मातृधन आज्ञा सेम इसी तरह इसमें भी होगा, बड़ा माँ है तो इसको बड़ा माँ रखिए, ता रखिए, री है और उधर आपका बड़ा आ हो जाएगा और ज्ञा हो जाएगा। पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला, पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला, री और बड़ा आ का यहां मिलाप होगा, री बड़ा आ, आपका आधा रा बनेगा, बड़ा माँ इधर है, आधा ता ये हो गया, री और बड़ा आधा रा हो जाएगा और मात्रा लग जाएगी तो बड़ा हो जाएगा और इधर ज्ञा हो जाएगा, मात्राज्ञा। अब मात्राज्ञा जब आधा ता और बड़ा रा का मिलाप होगा तो ये त्रा में चेंज होगा, तो ये आपका हो जाएगा मात्राज्ञा, ये आपका हो जाएगा मात्राज्ञा। मातृका आज्ञा, मातृ मतलब माता, माता की आज्ञा को मात्राज्ञा कहते हैं। नदी धन अमृत, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस पॉइंट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदी, नदी को तोड़िए, छोटा ना, आधा दा, बड़ी ई, ये नदी टूट गया, उधर अमृत तोड़िए, छोटा आ, अब मृत लिख दीजिए। मृत से हमसे कोई मतलब नहीं है तो इसलिए हम नहीं तोड़ रहे इसको। मतलब किससे? बड़ी ई से और छोटा आ से, बड़ी ई से छोटा आ से। बड़ी ई के साथ जब छोटा आ का योग होगा तो ये आपका आधा या बन जाएगा। इधर आपका छोटा ना है, इधर आपका आधा दा है। अब इधर देखिए बड़ी ई और छोटा आ का जब योग होगा तो ये आपका बन जाएगा आधा या, तो आधा या। अब छोटा आ है तो छोटा या बन जाएगा और उधर आपका मृत हो जाएगा। तो भैया ये बन के निकलेगा छोटा ना, आधा दा, छोटा या, मृत। अब यहां पे एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, आधा दा और या जब इसका योग होता है तो ये द्या में बदल जाता है। कौन सा द्या में? विद्या, विद्या वाला द्या जैसे लिखते हैं तो वो आधा दा और छोटा या से बना है। नद्यमृत बन जाएगा बच्चा, ये नद्यमृत। तो ये 6 टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको हमने बताया था कि शब्द को देख के यड़ स्वर संधि की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या एग्जाम में ऐसे तोड़ेंगे हम? ऐसे तोड़ेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं एग्जाम टाइम में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है, जब भी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब भी या, वा, रा अक्षर के ठीक पहले का अक्षर अगर आधा है, यड़ स्वर संधि कहलाएगा। अब ये 6 में आप लोग चेक कर लीजिए कि देखिए यहां पे वाह है और वाह से ठीक पहले का अक्षर आपका आधा मिल गया, यहां पे वाह है, इसके ठीक पहले आधा मिल गया, यहां पे वाह है, ठीक पहले आधा मिल गया, यहां पे त्रा है तो त्रा, रा भी आपका यड़ स्वर संधि में रहेगा, त्रा, ये आपका यड़ स्वर संधि। तो ये 3 चीज आप लोग अगर अपने जहन में रखेंगे तो यड़ स्वर संधि की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।